हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन ओपीसी सीमेंट एंड पीपीसी सीमेंट के बारे में। ये दोनों सीमेंट में डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये दोनों सीमेंट का यूज कहाँ पर होता है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। जैसे ओपीसी का जो फुल नेम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे पीपीसी का है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ये दोनों का फुल नेम है या फुल फॉर्म आप कह सकते हो। जैसे फर्स्ट में हम बात करेंगे आईएसआई मार्क जो होता है ओपीसी में वो ब्लैक कलर का होता है, जैसे पीपीसी में जो होता है आईएसआई मार्क वो रेड कलर का होता है। ठीक है। जैसे सेकेंड नंबर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। ओपीसी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरह का है। कैलकेरियस मटेरियल जो होता है इसमें 60 to 70% होता है, 60 to 70% तक होता है। जैसे अर्जिलिशियस जो होता है इसमें 17 to 25%। आयरन ऑक्साइड होता है 0.5 to 6%। मैग्नीशिया, सल्फर, जिप्सम, पोटास, सोडा जो होता है इसमें 0.5 to 1.3% तक होता है इसमें। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है ऑल दीज मटेरियल आर मिक्स इन फिक्स प्रोपोर्शन एंड हीटेड इन क्लिन्स टू फॉर्म क्लिंकर। इसमें जितना भी मटेरियल है सभी मटेरियल को हम मिक्स करेंगे, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में। मिक्स करने के बाद जो हम उसको हीट करने के लिए किल्न में रखेंगे, भट्टी में रखेंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा क्लिंकर के फॉर्म में आएगा। ये हमारा हो गया ओपीसी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे पीपीसी सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या है। तो ओपीसी सीमेंट क्लिंकर 75 to 77% इसमें होता है। जिप्सम को बात करेंगे तो 3 to 5% एंड पोजोलाइनिंग मटेरियल जो होता है इसमें 10 to 25% तक होता है पीपीसी सीमेंट में। जिसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल दिस मटेरियल आर मिक्स एंड ग्राइंडेड टू ऑब्टेन पीपीसी सीमेंट। सभी मटेरियल को मिक्स करने के बाद उसके बाद ग्राइंडर करेंगे एंड उसके बाद जो हमारा पीपीसी सीमेंट में वो हमारा चेंज होगा, वह ऑब्टेन होगा। तो ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दोनों सीमेंट का, ओपीसी सीमेंट यानी पीपीसी सीमेंट के ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर। तो ओपीसी सीमेंट 3 ग्रेड आर अवेलेबल। जो हमारा ओपीसी सीमेंट है वो 3 ग्रेड में अवेलेबल है, 33, 43, 53। जैसे पीपीसी है हमारा, पीपीसी सीमेंट अवेलेबल इन ओनली 1 ग्रेड विच इज इक्वल टू 33 ग्रेड ओपीसी सीमेंट आफ्टर क्यूरी। आफ्टर क्यूरी करने के बाद जो हमारा 33 ग्रेड में इक्वल रहेगा वो भी ओपीसी सीमेंट के। तो हमारा जो पीपीसी सीमेंट है वो ओनली 1 ग्रेड में अवेलेबल होता है। ठीक है। वो भी किसके इक्वल है, ओपीसी सीमेंट से इक्वल है पीपीसी सीमेंट का जो ग्रेड है वो। जैसे फोर्थ नंबर में है स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ओपीसी सीमेंट जैसे हम ओपीसी सीमेंट को भी स्ट्रक्चर बनाने में हम यूज किया तो वो कितने दिन के बाद कितने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो अचीव करेगा। जैसे 3 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उसको चेक करेंगे तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो अचीव करेगा 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो अचीव करेगा। जैसे 7 डेज के बाद जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो हमारा वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना अचीव कर पाएगा 43.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे 28 डेज आफ्टर जो हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे ओपीसी सीमेंट का तो उसका जो आएगा 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे इनिशियल सेटिंग की बात कर लेते हैं तो इनिशियल सेटिंग इसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी सीमेंट के तुलना में। तो ये हो गया इसका स्ट्रेंथ। जैसे आप पीपीसी का स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो पीपीसी सीमेंट का जो हम अगर कोई भी कास्ट करेंगे, पीपीसी सीमेंट हम जहाँ पर यूज करने के बाद जो वहाँ को जो स्ट्रक्चर है या कंक्रीट हो गया उसको हम चेक करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 3 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो अचीव करेगा 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर ओनली अचीव करेगा। जैसे 7 डेज आफ्टर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो 39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे 28 डेज के बाद जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे पीपीसी सीमेंट का पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का तो उसका जो आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो अचीव करेगा 56.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों का स्ट्रेंथ कंपेरिजन है, डिफरेंस बिटवीन। जैसे 5 नंबर में है ड्यूरेबिलिटी, मीन्स कितने समय तक ये चलेगा। अगर ओपीसी सीमेंट हम यूज करेंगे जैसे पीवीसी सीमेंट का यूज करेंगे तो कितने तक चलेगा, ये दोनों का डिफरेंस है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स टिकाऊ। जैसे कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी लेस दैन कंपेयर टू पीपीसी। जो हमारा ओपीसी सीमेंट का जो कंक्रीट है उसका जो ड्यूरेबिलिटी इसका लेस होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी।
अब बात करेंगे पीपीसी के बारे में, तो कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी मोर देन ओपीसी, ओपीसी से ज़्यादा इसका ड्यूरेबिलिटी होता है पीपीसी सीमेंट का। जैसे अब 6 नंबर में जो पॉइंट है वर्केबिलिटी, अब वर्केबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ओपीसी सीमेंट का जो वर्केबिलिटी होता है वो लो होता है, लोअर वर्केबिलिटी एज कम्पेयर टू पीपीसी। पीपीसी के कंपेयर में इसका जो वर्केबिलिटी होता है ओपीसी सीमेंट का वो लो होता है। जैसे पीपीसी का जो वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी, ओपीसी सीमेंट के कंपेयर में पीपीसी सीमेंट का जो वर्केबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। अब जो 7 नंबर में है परमेबिलिटी, ठीक है। जैसे ओपीसी सीमेंट है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो परमेबिलिटी होता है हाई परमेबल वाटर होता है ये। जैसे पीपीसी सीमेंट है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इसका जो परमेबल होता है परमेबिलिटी होता है वो लेस परमेबल होता है, हैंस सूटेबल फॉर अंडर स्ट्रक्चर वाटर। ये अंडर स्ट्रक्चर वाटर के लिए बहुत सूटेबल है पीपीसी जो सीमेंट है वो। तो ये दोनों परमेबिलिटी का डिफरेंस था। अब हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। जैसे ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट का जब हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो क्या क्या उसका है। जैसे ओपीसी सीमेंट में टेक लेस टाइम, इसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन जो हमारा मोर हीट प्रोड्यूस करेगा ये पीपीसी कंपेयर में। जैसे पीपीसी में है टेक मोर टाइम, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें लेस हीट प्रोड्यूस करेगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू ओपीसी सीमेंट के कंपेयर में। जैसे 9 नंबर में है सेटिंग टाइम। जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम है इसका जो ओपीसी सीमेंट है हमारा उसका 30 मिनट, जैसे फाइनल सेटिंग टाइम है इसका 10 आवर। 10 आवर में इसका फाइनल सेटिंग हो जाता है ओपीसी सीमेंट का, और पीपीसी सीमेंट का भी सेम है दोनों का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग। जैसे आप 10 नंबर में है फाइनेंस, जैसे इसका जो ओपीसी का जो फाइनेंस है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी है इसका। जैसे पीपीसी है हमारा, पीपीसी का जो फाइनेंस है 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। जैसे 11 नंबर में है क्यूरिंग टाइम। जैसे ओपीसी सीमेंट से हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाए या कंक्रीट कास्ट किया तो उसको हम कितने डेज तक हमें क्यूरिंग करना चाहिए। जैसे नॉर्मल वेदर है वहाँ पर हमें मिनिमम 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। जैसे हॉट वेदर हो गया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर अगर हमने कोई भी स्ट्रक्चर कास्ट किया ओपीसी सीमेंट से तो वो हमें 10 डेज तक क्यूरिंग करना है। जैसे पीपीसी में मिनिमम 10 डेज हमें क्यूरिंग करना है नॉर्मल वेदर के लिए। अगर हॉट वेदर है वहाँ पर हमें 14 डेज तक क्यूरिंग करना है, अथवा 14 दिन तक हमें क्यूरिंग करना है लगातार। उसके बाद ही इसका जो स्ट्रेंथ अच्छा आएगा। ये इसका स्टैंडर्ड है, आपको इतना क्यूरिंग करना चाहे तो भी अच्छा रहेगा आपका स्ट्रक्चर या कोई भी कंक्रीट आप लोग कास्ट किए वहाँ पर। अब लास्ट में जो हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में, ठीक है। जो ओपीसी सीमेंट है इसका जो पर बे का जो कॉस्ट कितना पड़ेगा, जिसका जो ओपीसी सीमेंट है उसका जो पर बे का जो कॉस्ट पड़ेगा 380 पर बे का जो इसका प्राइस है। जैसे एक्सपेंसिव दैन पीपीसी, ये पीपीसी के कंपेयर में इसका कॉस्ट ज़्यादा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। जैसे पीपीसी का जो रेट है एक पर बे का जो 350 रुपीज़ है, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव बिकॉज यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल लाइक फ्लाइस। ये हमारा पीपीसी सीमेंट है, ये हमारा इको फ्रेंडली मटेरियल है, लाइक फ्लाइस है ना, उसी तरह है ये। तो ये दोनों का कॉस्ट का डिफरेंस है ओपीसी सीमेंट एंड पीपीसी सीमेंट के, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है कॉस्ट, क्योंकि ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट का वो कॉस्ट डिफरेंट था। ये है 13 नंबर में यूज। जैसे ओपीसी सीमेंट है हमारा उसको हम यूज कहाँ करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ओपीसी सीमेंट को हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चरल मेंबर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, रोड, ब्रिज, हाई राइज बिल्डिंग etc। जैसे हमारा इंडस्ट्रियल वर्क हो गया वहाँ पर हम कम्प्लेक्स हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, हाई राइज बिल्डिंग जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर हमें ओपीसी सीमेंट को यूज करना है। जैसे अब पीपीसी को हम कहाँ यूज करेंगे, डैम हो गया, कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल वर्क हो गया, मेरीन वर्क हो गया, रोड, ब्रिज, रनवे etc। ऑल्सो गुड फॉर प्लास्टिंग वर्क, ब्रिक मेसनरी, टाइलिंग एंड वाटर प्रूफिंग। जो पीपीसी सीमेंट है उसको हम डैम बनाने के लिए यूज करेंगे। रेसिडेंशियल वर्क हो गया, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, रनवे हो गया, वहाँ पर हम लोग पीपीसी सीमेंट को यूज करेंगे। प्लस जो हमारा नेक्स्ट ये जो प्लस पॉइंट इसका ये है एज गुड फॉर प्लास्टिंग वर्क के लिए बहुत ही ये अच्छा होता है पीपीसी सीमेंट। या मेसनरी वर्क हो गया, ब्रिक मेसनरी जो हम लोग कर रहे हैं, ब्रिक वर्क करें वहाँ पर हम लोग पीपीसी सीमेंट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सीमेंट होता है, मतलब प्लास्टरिंग या मेसनरी वर्क करने के लिए या टाइलिंग या वाटर प्रूफिंग करने के लिए हम लोग पीपीसी सीमेंट को यूज करते हैं। तो ये हो गया दोनों का जो यूज का डिफरेंस है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।